हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है कि आपके मुख्य सेवा के सिलेबस में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दिया हुआ है। एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट 2014 से 16 के बीच में 130 थी। कहने का मतलब है 2014 से 16 यानी 2 साल की रिपोर्ट में भारत सरकार ने बताया था कि मातृ मृत्यु दर 130 थी। अब जो रिपोर्ट आई थी 2018 से 20 में, इसमें कहा गया है कि मातृ मृत्यु दर कितनी बची है। तो अब वर्तमान में मातृ मृत्यु दर 97 है। ठीक इस तरह ऑप्शन दिया होगा आपके एग्जाम में। जब तक आप क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे तब तक सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्तमान में अगर बात करेगा तो 2018-20 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करेगा तो कहेगा कि वर्तमान में मातृ मृत्यु दर कितनी है, तो 97 है। आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रति 1000 महिलाओं पे जितनी महिलाएं मर जाती हैं यानी कि डेड हो जाती हैं, उन्हीं को हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नीचे और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि उच्चतम दर जो आपकी मातृ मृत्यु दर है, यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा महिलाएं एक्सपायर हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा असम में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा असम में है। असम में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जनजाति ज़्यादा होती हैं, झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं, और वहाँ पर जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि ठीक है, जहाँ पर बच्चे की डिलीवरी होती है, देखो आप लोग सभी लोग गलत बोलते हैं कि माँ की डिलीवरी हुई, तो वहाँ पर माँ की नहीं डिलीवरी होती, वह बच्चे की डिलीवर होता है। अगर बच्चा डिलीवर होता है मतलब कहने बच्चा दुनिया में आता है, तो असम में जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको सही चिकित्सा नहीं मिल पाता है। यानी कि जब महिला का प्रसव होता है, लेबर होता है, उस दौरान उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती अच्छे, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, मातृ मृत्यु दर ज़्यादा है असम में। ठीक है, अब देखो असम में कितनी है, तो 195 है, लेकिन पूरे देश की अगर बात करेगा तो 97 है। समझिएगा मेरी बात। पूरे भारत देश की जो मातृ मृत्यु दर है वो 97 है, लेकिन असम में 195 है। सबसे ज़्यादा भारत देश में जो मातृ मृत्यु दर है वो असम में देखने को मिलती है 195 की नहीं 195। उसके बाद मध्य प्रदेश में 173 और यूपी में 167। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वैकेंसी यूपी में आई है, तो आप यूपी का याद रखिएगा। 167 महिलाएं यानी कि प्रति 1000 महिलाओं में 167 महिला मर जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं ड्यूरिंग लेबर, यानी कि लेबर के समय जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस दौरान उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, चाहे वाहन की सुविधा हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, या फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, या उनका पोषण की बात हो। तो यूपी में 167 है, सबसे ज़्यादा असम में है, और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम कहाँ पर है, देखिए केरल में सबसे कम है। वन ऑफ द बेस्ट स्टेट केरल। शिक्षा में सबसे आगे है केरल, और मातृ मृत्यु दर में भी केरल सबसे आगे है। तो केरल में कितनी महिलाएं एक्सपायर हो जाती हैं, मात्र 19। याद रखिएगा। यूपी में कितना है, 167। 167 यूपी का याद रखिएगा। बाकी आप केरल में सबसे कम है। उसके बाद देखिएगा, केरल के बाद महाराष्ट्र में 33 है और तेलंगाना में 43 है। अब देखिए सबसे कम केरल क्यों है। केरल में शिक्षा में क्षेत्र में सबसे आगे है, यानी सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरल है। तो वहाँ पर अच्छे से माँ का पोषण हो पाता है, बच्चे की देखरेख हो जाती है, और वहाँ पर शिक्षा का इतना बोलबाला है कि लोग जानते हैं कि प्रसव के दौरान महिलाओं को क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्या उनका स्वास्थ्य हो, क्या उनका पोषण हो, हर चीज़ की जानकारी होती है। इसीलिए देखते हैं गाँव में महिलाएं ज़्यादा एक्सपायर हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रसव यानी कि लेबर के समय। बाकी शहरों में कम होता है क्योंकि वहाँ पर तुरंत हॉस्पिटल है शहरों में, वहाँ एडमिट कर देते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है, दूर दराज में इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर एक्सपायर ज़्यादा हो जाती हैं। तो सबसे कम की बात करेगा तो केरल में, और सबसे ज़्यादा असम में। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए नया डाटा आया है 2011 की जनगणना में एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या में वृद्धि की बजाय कमी हो गई थी तो नागालैंड था। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि किस स्टेट की हमारी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। यानी कि ऐसा स्टेट था जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, तो नागालैंड। ना से होता है निगेटिव, निगेटिव होता है ना, तो ना से निगेटिव और ना से नागालैंड। नागालैंड में नकारात्मक हुई थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात था वो केरल में था, और सबसे कम हरियाणा में था। इसीलिए 22 फरवरी
2015 को हरियाणा से ही हमारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुई थी पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। तो इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे हम कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ था? बिहार में था। और सबसे कम जनघनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में था। 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। जनघनत्व का कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के एरिया में, मान लो ये एरिया 1 किलोमीटर क्या है, तो 1 किलोमीटर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ का हमारा जनघनत्व होता है। तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व था यानी कि बिहार में था। बिहार में बहुत ज़्यादा घनत्व था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आपका 17 यानी कि 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते थे। अब हम बात करेंगे साक्षरता की। तो 2011 में साक्षरता के मामले में केरल में सबसे साक्षर राज्य था और सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार था। 2000 जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की थी और न्यूनतम जनसंख्या आपके सिक्किम की थी। इसको आप डेटा याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए। आशा करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली वीडियो आपको लगातार देते रहेंगे। आपके एग्जाम तक अगर हम मान लो 60-70 क्लास ले लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली, और आप 70 से 80 क्लास अगर आप ले लेंगे, महज 5 मिनट की क्लास होगी और 5 मिनट में अगर आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं तो इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। कहने का मतलब है आप अगर 24 घंटे में 5 मिनट दे देंगे और 5 मिनट से अगर आप 10-12 क्वेश्चन फंस जाते हैं तो इससे अच्छा आपका कोई काम नहीं है। और आपको सलाह देते हैं कि डेली रिविजन करते रहिए और नया थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन जो पुराना पढ़ चुके हैं उसका डेली रिविजन करते रहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली क्लास लगातार हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।